बढ़िया तरीकों शुरू कर दियो। और आपने टॉपिक सबने भेरो है आज। कौन सा टॉपिक है? वनों का वर्गीकरण। ये जलवायु के आधार पर है। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। और कितने प्रकार से हैं? 5 प्रकार से हैं। ठीक है, कितने प्रकार से है? 5 प्रकार से। कौन कौन से वन है वो देखो पहले तो। उष्ण कटिबंधीय, शुष्क कांटेदार या कंटीले वन। ठीक है, अन्य और क्या कहे जाए? अन्य मरुस्थलीय वन भी बोले जाए। ठीक है, दूसरा है उपोष्ण या अर्धउष्ण। उपोष्ण ने और क्या कह सकते हैं? अर्धउष्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान वन। अन्य कह सकते हैं मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन। ठीक है, फिर एक है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती क्या बोल सका? पतझड़ भी। पर्णपाती पतझड़ भी कह सका। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन। अन्य धोकड़ा, धोंक या धोकड़ा वन भी कह सका। धोंक या धोकड़ा वन भी, क्योंकि वो धोकड़ा वन ज्यादा पाए जाए। ठीक है, जिस कारण से। और एक है उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन। मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन। अन्य कह सका शुष्क मानसूनी वन। तो ये 5 प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ज्यादा से कम की ओर अपन ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाए जाए? सबसे ज्यादा पाए जाए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन है ना, ये सबसे ज्यादा पाए जाए। कितना ही? 58.11%। टोटल जितने भी वन क्षेत्र है ना राजस्थान में, उनको 58.11% में कौन सा वन है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन पाए। ठीक है, फिर अपन बात करा 2 नंबर पर उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन। मिश्रित पर्णपाती वन ये कितना पाए जाए अपने राजस्थान में? 28.38%। 28.38% पाए जाए मिश्रित पर्णपाती वन। ठीक है, फिर 3 नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाए शुष्क सागवान वन। कौन सा पाए जाए? शुष्क सागवान वन। अन्य मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, कितना पाए जाएंगे? कितना हिस्से में? 6.86%। कितना पाए जाएंगे? 6.86%, 6.86%। और 4 नंबर पर सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार या कंटीले वन, मरुस्थलीय वन कितना पाए जाएंगे? 6.26, 6.26%, यानी कि 6.26%। और सबसे कम पाए जाते हैं उपोष्ण या अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय ध्यान रखनी, उपोष्ण है यो, क्या नाम है? उपोष्ण। एक मात्र याद रखना अपन, उपोष्ण। उपोष्ण एक ही जगह पाए जाए, कठे माउंट आबू सिरोही। ये पाए जाए 0.39%, 0.39%। तो क्रम देखो, अवरोही क्रम क्यों हो वो देखो आपने। अवरोही क्रम में क्यों हो? ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर आप उनसे कम चलता जाऊंगा। तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा कौन से है? देखो, सबसे ज्यादा तो है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जो है ये कितना ही? 58.11% है। ठीक है, ये अवरोही क्रम ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा कौन सा है? शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन। अन्य धोकड़ा वन भी कह सकता। कौन सा वन है? धोकड़ा वन भी कह सकता। 58.11% है। ठीक है, 2 नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सा है? मिश्रित पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन। अन्य शुष्क मानसूनी वन कहे जाए। और ये अपने राजस्थान में कितना है? 28.38% है। कितना ही? 28.38%। शुष्क मानसूनी वन सबसे ज्यादा है। शुष्क पर्णपाती वन जो है ये सबसे ज्यादा है, 58.11%। और मिश्रित पर्णपाती है ये 2 नंबर पर सबसे ज्यादा है, 28.38%। 3 नंबर पर है शुष्क सागवान वन। 3 नंबर पर कौन सा है? शुष्क सागवान वन। ये है 6.86%, 6.86% है ये। फिर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार या कंटीले वन, अन्य मरुस्थलीय वन भी बोले जाए। ठीक है, ये 4 नंबर पर सबसे ज्यादा है, ये 6.26%। फिर है उपोष्ण या अर्धउष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण या अर्धउष्ण, उपोष्ण ना अर्धउष्ण भी बोल सकते। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और ये पाए जाए मात्र 0.39%, यानी बहुत ही कम, सबसे कम ये पाए जाए। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा तो कौन से हो गए? शुष्क पर्णपाती वन 58.11%। फिर मिश्रित पर्णपाती 28.38%। फिर शुष्क सागवान वन 6.86%।
फिर है कंटीले या कांटेदार वन, ठीक है, कंटीले या कांटेदार वन, शुष्क कांटेदार वन, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले या कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन, ये कितना है 6.26%। फिर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 0.39%। तो क्रम याद रख लोगा। और एक के परसेंट बनेगा ना कब, अभी देखो सबसे पहले हम बात करें उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार या कंटीले वन, जो कि राजस्थान में 6.26% है, टोटल वन को 6.26% है, ठीक है ना। एम देखो जो ये जो वन है अठे जो वनस्पति पाया हुआ कौन सी पावा है, मरुद्भिद ने क्या बोल इसका 0.5, ठीक है ना। तो प्रश्न आ जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में या शुष्क मरुस्थल में या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन की अपन बात करा तो अठे वनस्पति कौन सी पावे, तो कौन सी पाओगी मरुद्भिद। अन्य और क्या इसका 0.5 भी बोल इसका, ठीक है ना 0.5। और अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो वनस्पति पाओ स्टेपी वन पाई जाती है, कौन सी स्टेपी वन। तो दोनों प्रकार की वनस्पति पाओगी एक नंबर में, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन में, ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु क्षेत्र में पाए जाएंगे, शुष्क और अर्ध शुष्क। अठे जो वर्षा की मात्रा होगी ना बस 0 से 30 सेंटीमीटर के लगभग हो, कितनी वर्षा की मात्रा हो रहा है 0 से 30 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की आवश्यकता पड़े, 0 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में जो वन पाए जाए, जो पेड़ पाए जाए, वो कौन सा पाया जाता है खेजड़ी। यदि प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, या कंटीले वनों में सर्वाधिक कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है खेजड़ी। कौन सा पाया जाता है खेजड़ी। पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा पाया है खेजड़ी। मरुस्थल में रोकन खातर सबसे ज्यादा जो उपयोगी पेड़ है वो कौन सा है खेजड़ी है, ठीक है ना। फिर अच्छा मुख्य रूप से आप पेड़ पौधा की बात करा तो कौन सा पेड़ पौधा पावे, तो देखो खेजड़ी है अपना राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा है राज्य पुष्प है। तो खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर, कैर, थोर और नागफनी, ये मुख्य पेड़ अठे कहीं कौन सा है देखो खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर, कैर, थोर और नागफनी। और अठे घास पाए जाए, कौन सा घास पाए जाए देखो स्पेशल अपन बात करा पश्चिमी मरुस्थल की या शुष्क मरुस्थल की, तो बैठा कौन सा देखो सेवन, दामन, करड़, अंजन, मुराद और सरकणिया, ये 8 घास पाई जाएंगे। कौन सा घास है देखो मुख्य रूप से तो अपन सेवन और दामन घास तो याद रखना। सेवन घास क्यों इंपॉर्टेंट बेरा था ना, गोडावन की प्रजनन स्थली कही जाए, गोडावन की प्रजनन स्थली। और सेवन घास ने और क्या कही जाए लीलोन भी कहे जाए, ध्यान रखनी है सेवन घास ने लीलोन भी कहे जाए, क्योंकि सेवन घास ने काट के सुखाई जाए ना तो सुखाने के बाद में लीलोन कही जाए, ठीक है। और दामन घास है, दामन घास या दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, दुधारू पशु, क्योंकि अपने जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा ना, तो 8 गाय की नस्ल है, कौन सी नस्ल है थार पारकर नस्ल, थार पारकर और मालानी नस्ल की जो गाय है ना वो पाई जाती है। तो दुधारू पशुओं के लिए सबसे बेस्ट घास कौन सा है दामन। और मधुमेह का जो रोगी हो ना, मधुमेह के रोगियों के लिए भी बेस्ट होता है दामन घास। तो घास होगी सेवन, दामन, करड़, अंजन, मुराद और सरकणी, ठीक है। फिर कुछ झाड़ी पाई जाए अठे, झाड़ी का टाइप हो कौन सा देखो जैसे लाना, फोग, आकड़ा, कैर, अरणा, ये झाड़ी का ही प्रकार हो क्या प्रकार हो ये झाड़ी का। जैसे देखो लाना, फोग, आकड़ा, कैर, अरणा। तो जैसे हम बात करें फोग, फोग है नाम सुने कहते फोग, फोगलियो जरा अपना काम फोगलियो, छोटा छोटा दाना सा है सब्जी में या रायतो बनाए जाए ना तो बढ़िया रायतो बन जाए फोग से। आकड़ा जो अपन आकटा बोलना स्थानीय भाषा में क्या कहना आकटा काम है, ठीक है। और कैर जन का कैरिया लगे अपन क्या काम बनने टींटिया कहा टींटिया, तो टींटिया या कैर का लगे, ठीक है ना। अरणा ये जो बकरी हुई, भेड़ हुई और ऊंट हो बन के लिए बेस्ट मानी जाए। और भाखड़ी भी पाई जाए घास में आप भाखड़ी जन आप गोखरू भाखड़ी कांटी ऊंट के लिए बेस्ट हो।
अपने पंचकुटा की सब्जी बेस्ट है काबरो। राजस्थान में कौन सी सब्जी? पंचकुटा। और पंचकुटा प्रश्न पूछी जाए कि पंचकुटा जो है ना उनमें कौन सा शामिल हो है, तो पंचकुटा में कौन सा शामिल हो? देखो, एक तो सांगरी, एक है कैर, काचरी, कुमटिया और गुंदा। तो पंचकुटा में कौन सा शामिल हो? तो शीतलाष्टमी को नहीं होगी, शीतलाष्टमी उन दिन पंचकुटा की सब्जी बनाई जाए। पंचकुटा की सब्जी शीतलाष्टमी के दिन सबसे ज्यादा बनाई जाए, सर्वाधिक। ठीक है, तो देखो पंचकुटा में क्या शामिल है? सांगरी, कैर, काचरी, कुमटिया, गुंदा। सांगरी कहेंगे लागे है खेजड़ी, जांटी गए, ठीक है ना। जांटी को जो पुष्प है बन तो कहे जाए मिंजर, और हरा फल जो है ना जांटी को हरो फल बन के कहे जाए सांगरी। बाद में सुखा भी लिए जाए, और जो सूखने के बाद में सांगरी सूख जाए ना, पक जाए, बन के कहे जाए खोखा, खोखा कहे जाए। तो पंचकुटा में देखो दोबारा है इंपॉर्टेंट है यो, क्या शामिल हुआ है? देखो, सांगरी, कैर, कासरी, कुमटिया और गुंदा। सेवन, दामन, करण, अंजन, ये क्या का नाम है? घास का। कई बार प्रश्न आवे कि निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय घास नहीं है? प्रश्न क्या होगा? कई बार प्रश्न आएडो भी एग्जाम में, और अगर आप पूछे भी जा सकते कि निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय घास नहीं है। ऑप्शन आ जाओ जैसे सेवन, दामन, करड़, लाना। तो लाना क्या है? झाड़ी है, घास नहीं है। क्या है? उगती तो मरुस्थल में ही है, लेकिन किसका प्रकार है ये? झाड़ी, झाड़ी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो घास है। सेवन, दामन, करड़, अंजन क्या है? प्रश्न यो भी आ जाए कि सेवन, दामन, करड़, अंजन क्या है? क्या का प्रकार है ये? घास का टाइप है, ये घास है ये, ठीक है ना, मरुस्थल का। तो तने याद रख लेगा थे ये याद रखने का एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे थे। ओरण क्यों है? ओरण, हाँ, जो देवी देवताओं खातर जो जमीन छोड़े जाए ना, वन ओरण कहे जाए। जो मंदिर वगैरह हुए वन के आस पास को जो वन हुए बन के कहे जाए ओरण। और अपने राजस्थान को सबसे बड़ो ओरण कौन सा है बताओ? देशनोक, बीकानेर। देशनोक है बीकानेर में। ये अपने राजस्थान का मंदिर है देशनोक में, करणी माता, चूहों वाली देवी, करणी माता का मंदिर है, ठीक है। और करणी माता को मंदिर कट है देशनोक, बीकानेर में। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है ये। एक बीड़ है ना, बीड़, ये बीड़ क्यों है? जो चारा गाय भूमि को नहीं होगे पशुओं खातर छोटे जन अन्य के कहे जाए? बीड़ कहे जाए। तो याद रख लेगा थे। और अन्य में जिला पूछ लिया तो भी कांटेदार या कंटीला बनकर जिला देखो स्पेशल याद रखना। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो जिला है ना, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो जिले आते हैं वो सभी के सभी किस में याद रखने हैं? उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, कांटेदार या कंटीले वन, अनापा मरुस्थलीय वन भी कहा इसका। 8 है ये टोटल जिला शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल का टोटल जिला, यानी मरुस्थलीय जिला जितना भी ही वह आ जाना, ठीक है। और ज्यादा कौन सा आओगे? ज्यादा कौन सा है? जैसलमेर ने सबसे ज्यादा ध्यान में रखना अपने, ठीक है। इलो क्षेत्र है ना, जैसलमेर हो गया, वो बाड़मेर, ऊपर फलोदी, बीकानेर, अपना सूरत जिला, मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल का जितना भी जिला है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर आप तो नागौर, डेडवाना, कुचामन, थोड़ा सा ब्यावर भी आ जाए, जालोर, फिर इन आप बात करें तो बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो जिला है ये टोटल कौन सा मार जाएगा? उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, कांटेदार या कंटीले वन में, ठीक है ना। कौन सा जिला? शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल का जिला, ठीक है। उनके बाद में 2 नंबर पर बात करा उपोष्ण या अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण या अर्ध उष्ण, उपोष्ण नहीं कहे गए जाए, उपोष्ण कहे जाए, ठीक है। उपोष्ण नहीं कहे जाए, अर्ध उष्ण। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन यह अपने राजस्थान में एक ही जगह पाए जाए। कौन से क्षेत्र में? ओनली माउंट आबू, और माउंट आबू कट है सिरोही में। तो ये अपने माउंट आबू में पाए जाएंगे, ये याद रखनी है थाने, ठीक है ना। एक ही जगह याद रखनी है। माउंट आबू, सिरोही में कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना। उपोष्ण एक ही मात्र देखो, उपोष्ण याद रखना है। उपोष्ण एक ही जगह पाए जाए, उपोष्ण कट है माउंट आबू, सिरोही। सदाबहार वन कौन सा है? जो हमेशा वर्ष भर के रहे, हरे भरे रहे, बने सदाबहार वन कहे जाए, ठीक है। वर्षा की आवश्यकता पड़े लगभग 110 से 150 या 150 से ज्यादा, 110 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है यहाँ पर, यानी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं ये।
और ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर उगते हैं ये? 1000 से 1350 मीटर की हद से अधिक, ठीक है ना। तो ऊंचाई की बात करें तो ये जो वन है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये कितनी ऊंचाई पर उगते हैं? तो 1000 से 1350 मीटर के आसपास ऊंचाई याद रखनी है। और मुख्य पेड़ पौधे यानी मुख्य पेड़ों की हम बात करें, यहाँ पर कौन से वृक्ष उगते हैं तो कौन कौन सा आ जाएंगे? देखो है रोजवुड, कौन सा है? रोजवुड है, आम, चंदन, सेव। सेव की बात करना अपने राजस्थान में एकमात्र सेव की खेती इकट्ठा है माउंट आबू में है, ठीक है। 1 मिनट बंद कर, चलो करियो, चलो करियो। देखो मुख्य पेड़ की अपन बात करना तो पेड़ कौन सा पाई जाए? एक तो रोजवुड, आम, चंदन, सेव, जामुन और आबू एसियंस डिकिलप्टेरा। और क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? आबू एसियंस डिकिलप्टेरा, ये मुख्य पेड़ पाए जाते हैं। और सेव ने, सेव की बात करना तो अपने राजस्थान में एकमात्र सेव की खेती कटे करी जाए माउंट आबू सिरोही। अपने राजस्थान में एकमात्र सेव की खेती माउंट आबू सिरोही में होती है। और जो ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है न, ये अपन माउंट आबू सिरोही में याद रखना, सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू सिरोही में। कितनी ऊंचाई पर उग गए ये पेड़? 1000 से 1350 मीटर तक या इससे अधिक, ठीक है। और वर्षा, कितनी वर्षा होती है यहाँ पर? 110 से 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक। फिर है 3 नंबर की हम बात करें, और ये कितना पाए जाए राजस्थान में? 0.39%, टोटल वन का 0.39% है ये, ठीक है। फिर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान वन, अन्य मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहे जाए। ये कितने हिस्से में पाए जाए? 6.86%, ठीक है। कितना? 6.86%। और 8 जो वर्षा की बात करा तो कितनी वर्षा में हो जाए ये? 75 से 110 सेंटीमीटर। तो फिक्स ना समझ लियो 75 110 ही होगी, लगभग बताइए थाने, ठीक है। पूरे यो 75 से 110 भी आ सके, 80 से 120 भी आ सके, ठीक है। 80 से 110 भी आ सके, 75 से 120 सेंटीमीटर भी आ सके, लगभग ध्यान में रखनी अपन। वर्षा लगभग है कि तो इम्पोर्टेंट है, या तो अपन याद रखनी है, ठीक है। सागवान वन की 75 या 80 से 110 या 120 का आसपास 8 वर्षा को है, ठीक है ना। अन्य वर्षा की आवश्यकता पड़ेगी। और लगभग ऊंचाई की बात करें तो कितनी की ऊंचाई में हुआ ये? 250 से 450 मीटर, यानी 250 मीटर से 450 मीटर तक की ऊंचाई पर हुआ ये। पेड़ पौधा की ऊंचाई ना समझियो इतनी, मतलब इतनी ऊंचाई पर हुआ है ये, ठीक है ना। और उनकी जो लकड़ी है या औद्योगिक या इमारती कार्यों में ज्यादा काम में ले जाए। देखो सागवान वन की बात करा अन्य मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहे जाए। और जो सागवान वन है, शुष्क सागवान वन है, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कटा पाए जाए ये शुष्क सागवान वन। तो सबसे ज्यादा तो पाए जाए है बांसवाड़ा, सबसे ज्यादा कटा पाए जाए ये बांसवाड़ा, याद रखना। देखो सर्वाधिक तो पाए जाते हैं ये बांसवाड़ा, ठीक है। और ये हिस्सों का राजस्थान में कौन से हिस्सा में? तो देखो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है ना। और सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? बांसवाड़ा। और दक्षिणी हिस्सों ने राजस्थान को, शुष्क सागवान वन राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है 8 शुष्क सागवान वन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और कहां पर पाए जाते हैं? इसके अलावा देखो कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़, बारां, इस दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में शुष्क सागवान वन कितना परसेंट हो गया? देखो 6.86% हिस्से में पाए जाए, ठीक है ना। जैसे कि सागवान है, महुआ, बरगद, आम, गुल्लर, तेंदू और खेर, ये जो वन है ये ज्यादा पाए जाते हैं। दोबारा देखो सागवान, शुष्क सागवान वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं? उनका जिला भी याद रखना ही था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पाए जाएंगे बांसवाड़ा। वैसे दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, दक्षिणी हिस्से में कौन सा जिला याद रखना ही था? देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है ना। इनके अलावा और गठे पाए जाएंगे कोटा, झालावाड़ और बारां, ठीक है ना। तो ये जिला याद रखना है शुष्क सागवान वन का। फिर देखो
इसके अलावा हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से पेड़ कौन से आ जाते हैं? एक तो सागवान के वन सबसे ज्यादा आते हैं। कौन से वन है? सागवान की। एक आ जाता है महुआ। महुआ आदिवासियों का क्या बोलते हैं इनको? महुआ पेड़ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहे जाए। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन कहे जाए? महुआ। और बांस भी पाई जाए। क्या पाई जाए? वो है बांस भी। ठीक है ना। महुआ, इससे शराब बनाई जाती है। महुआ से क्या बनाई जाती है? शराब। और शराब ने आदिवासी लोग क्या कहें? मावड़ी या मोकड़ी। मावड़ी या मोकड़ी कहे जाए। मावड़ी क्या है? मावड़ी शराब। मोकड़ी भी क्या है? तो आदिवासी लोग कहें कौन से पेड़ से प्राप्त करें? ये महुआ के पेड़ से। ठीक है ना। जय कारण से महुआ के पेड़ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहे जाए। और बांस जो है ना, बांस है ना, ये पेड़ नहीं है। बांस क्या है? बांस एक घास है। बांस क्या है? घास। प्रश्न आ जाए ना कि विश्व का सबसे ऊंचा घास कौन सा है, तो क्या पता होगा? बांस। ठीक है ना। विश्व को सबसे ऊंचो घास है यो। और बांस ने कहे जाए आदिवासियों का हरा सोना। तो बात आदिवासियों का हरा सोना क्या कहे जाए? बांस ने कहे जाए। ठीक है ना। फिर इसके अलावा बरगद है, आम है, गुल्लर है, तेंदू। अब तेंदू बताओ भी, तेंदू से क्या बनाई जाए? तेंदू का जो पत्ता होता है ना, तेंदू को पत्तों वह से बीड़ी बनाई जाए। तो बीड़ी कैसे बनाई जाए बताओ भी? तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। खैर, खैर से बनाई जाए कत्था। खैर से क्या बनाया जाता है? कत्था। तो कत्था किससे बनाया जाता है? खैर। खैर जो पेड़ को, खैर को जो तनो है ना, तना, तने से बनाई जाए। ठीक है ना। जड़ और ऊपर की जो शाखाएं बनना छोड़ दो, बीच को जो तनो है ना, तनो उनसे बनाई जाए। क्या बनाई जाए? कत्था। फिर है देखो, इतना याद रह जाओ थरे। फिर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन। अन्य धोकड़ा वन भी कहे जाए। क्या कहे जाए? शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन, अन्य धोकड़ा वन भी कहे जाए। धोकड़ा वन क्यों कहे जाए? क्योंकि इनमें धोकड़ा का जो पेड़ होता है ना, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। धोकड़ा वो पेड़ है सबसे ज्यादा पाए जाए। जय कारण से क्या कहे जाए? धोकड़ा वन भी कहे जाए। अब एक बात ध्यान रखनी था, धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोगिसेस पेंडुला। एनोगिसेस पेंडुला। क्या नाम है धोकड़ा का वैज्ञानिक नाम है? एनोगिसेस पेंडुला। तो देखो, शुष्क पर्णपाती वन है अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। कितना? 58.11%। 58.11%। ठीक है ना। अब मुख्य रूप से पेड़ पौधा की बात करना तो सालर या साल। सालर या साल, इनको वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने में। देखो आप अलग अलग पढ़ांगा। देखो ये जो पेड़ पौधा था निफाई में आप अलग अलग डिटेल से पढ़ांगा है। ठीक है ना। ये बोलता आप सिर्फ वनों के टाइप पढ़ना आ गया। तो सालर या साल, वैज्ञानिक नाम है बोसवालिया शेरात। बोसवालिया शेरात। बोसवालिया शेरात। कौन सा पेड़ को नाम है यो? सालर या साल। वो ध्यान रखनी है कि प्रश्न आ जाए कभी भी कि गोंद के लिए सबसे बेस्ट जो वन या पेड़ है वो कौन सा है? सालर या साल। सालर या साल के जो पेड़ है ना, ये गोंद के लिए क्या सबसे बेस्ट, सर्वाधिक गोंद इनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। तो गोंद के लिए बात करा, गोंद किससे प्राप्त किया जाता है? तो सालर या साल। और हम देखो कौन सा गोंद के लिए, जितना नीम से गोंद प्राप्त करे जाए, पीपल से गोंद प्राप्त करे जाए, बबूल से गोंद प्राप्त करे जाए, और खेजड़ी से भी गोंद प्राप्त करे जाए। तो ये गोंद आ रही है। ठीक है ना। गोंद किन से प्राप्त किया जाता है? सालर या साल के जो पेड़ होते हैं उनसे गोंद प्राप्त किया जाता है। इनमें देखो और आप बात करें, नीम, पीपल, बबूल और खेजड़ी, इनसे गोंद प्राप्त किया जाता है ना। अच्छा, वैसे पूछ लीजिए कि राजस्थान में गोंद के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो ध्यान रखनी है, चौहटन एक स्थान है, गांव है चौहटन। चौहटन कट है बाड़मेर में। तो चौहटन जो गांव है ये बाड़मेर में है। मेघवाल और मुस्लिम जो जाति का लोग है, मेघवाल और मुस्लिम जाति का जो लोग हैं वह गोंद को काम करें। ठीक है ना। गोंद प्राप्त करना वो। अच्छा, चौहटन है बाड़मेर गोंद के लिए प्रसिद्ध है ये। और वैसे पेड़ पौधों की बात करें तो सालर या साल, जैसे नीम, पीपल, बबूल और खेजड़ी। इसके अलावा बड़ या पलाश के पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। और अपना राजस्थान में शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे 58.11%। और जिला पूछ लीजिएगा कि कौन से जिला में पाए जाए? ठीक है। सालर या साल वन जो नहीं, जो शुष्क पर्णपाती वन है ना, या
धोकड़ा वन है अपने राजस्थान के कौन सी जिले में पाए जाते हैं, कौन सी जिले में नहीं पाए जाते हैं। तो देखो जिला लेके कभी प्रश्न आओ तो अपन याद रखनी है, कौन सा क्या याद रखना है, शुष्क और अर्ध शुष्क जो जिला है, ठीक है, मरुस्थलीय जो जिला है, कौन सा जिला, मरुस्थलीय जिला छोड़ के बाकी जितना भी जिला है राजस्थान में इंडो क्षेत्र है, ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र ने छोड़ के, मरुस्थल छोड़ के बाकी पूरे राजस्थान में कौन सा वन पाए जाए, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाए, धोकड़ा वन, ठीक है ना। तो कभी भी जिलों को लेकर के क्वेश्चन आएगा ना तो अपन 3 जिला तो इन्नो देवो और 1 जिलो देवो अपन मरुस्थलीय, ठीक है ना। प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से राजस्थान में कौन से जिले में शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन कौन से जिले में नहीं पाए जाते हैं। तो जितना 4 ऑप्शन देवो, उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, नागौर, तो कौन सा होगा, कौन सा कौन पाएगा, ऑप्शन आ जाए जितना अजमेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, नागौर। नागौर में कौन पाएगा, नागौर क्या आवे, मरुस्थल में आवे, नागौर क्या आवे, मरुस्थल में आवे, इतना देवो अपन ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करिए अपन, मरुस्थलीय जिलों को छोड़ करके, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क में जो जिला है ना वह जिला छोड़ के बाकी पूरे राजस्थान में कौन सा पाए जाए, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाए, ठीक है। तो तुम्हें याद रह जाओगे, ये जिला भी शामिल होंगे इनमें, याद रखियो थे। जो प्रश्न आ जाएगा निम्न में से कौन से जिले में शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, कोटा, सिरोही, कोटा, सिरोही, एक इनू आ जाओ जैसे करौली, एक इनू दे जाओ जैसे बाड़मेर, तो कौन सा कौन पाएगा, बाड़मेर में कौन पाएगा, ठीक है। सेट कर लियो आगे जिला, और कतरा याद को नहीं हो, रिटर्न ना बैठ जियो थे, सिर्फ और सिर्फ अपन एक अनुमान ध्यान रखना है कि शुष्क पर्णपाती वन है बस मरुस्थलीय जिलों को छोड़ के बाकी राजस्थान में पाए जाए, ठीक है। फिर उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन, अच्छा वर्षा की आप बात कराना है तो वर्षा लगभग 30 से लेके 60 सेंटीमीटर के आसपास तक हुआ है, ठीक है ना, 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। एक उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन, अच्छा देखो अन्ना और क्या कही जाए, शुष्क मानसूनी वन, क्या कही जाए, शुष्क मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन को ही क्या कहते हैं, शुष्क मानसूनी वन भी बोले जाए। कितना परसेंट हुआ ये, कितना परसेंट है, 28.38%, 28.38% यानी 38%। अच्छा देखो जैसे खैर, पलास, ढाक, तेंदु, अमलता, शीशम और इमारती कार्य में लकड़ी काम में ले जाए, ठीक है। खैर से क्या प्राप्त करे जाए, कथा। ढाक या पलास, ढाक या पलास में क्या कही जाए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कौन से पेड़ पौधों को कहते हैं, कौन से पेड़ को कहते हैं, ढाक। ढाकने के कहे जाए पलास, ढाक या पलास को जंगल की ज्वाला कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लाल रंग का लाल रंग हो इनको, फूला है ये, फूला रंग किसे हो इनको, लाल, पेड़ पत्तियां रंग भी लगभग किसे है, लाल ही है। दूर से देखने से नहीं लागे जानी बोले तो क्या लाग रही है, आग लाग रही है, जय कारण से जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कही जाए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कही जाए। और जिलों की बात करें ना तो पहली प्राथमिकता कहते होगा, पहली प्राथमिकता पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं ना, पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं बनने पहली प्राथमिकता देनी है, जैसे ये कौन भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये बाकी ये जो जिला है ना सगड़ा टोटली एमपी याद रखना है। और जिला लेके प्रश्न आओगे ना कभी भी, कौन सा दो, देखो 2 प्रकार का वन है, कौन सा, एक तो शुष्क पर्णपाती वन और एक मिश्रित पर्णपाती वन। अनको यदि जिलों को लेकर क्वेश्चन आएगा ना कभी भी, ठीक है, तो 3 जिला तो अपन दिए जाना इनू, कौन सा क्षेत्र ने छोड़ के, देखो यो अरावली क्षेत्र है ना, तो अरावली से अरावली लेके इलो जो क्षेत्र है ना यो सिर्फ छोड़ दो, कहने शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल छोड़ दो, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है ना हम अपन शुष्क पर्णपाती और मिश्रित पर्णपाती वन याद रखने, जिला याद रखने हैं, ठीक है। कद मेनू आ जाए जैसे निम्न से कौन से जिले में मिश्रित पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से कौन नहीं पाए जा, तो 3 तो अपन इनू दो, जैसे एक तो आगे अलवर, एक आगे सवाई माधोपुर, एक आगे जैसे उर्सी ले लो कोई जिलो जैसे चित्तौड़गढ़, और एक इन्हें देवो,
जतरा उन्होंने जालोर दे दियो तो कौन सा होगा फिर जालोर होगा। कौन सा होगा जालोर। तो जालोर में कौन पाएगा। तो एम प्रकार से याद रखनी अपन शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल छोड़ के बाकी जिला अपन देखो जैसे शुष्क पर्णपाती और मिश्र पर्णपाती वन याद रखना है पूरे राजस्थान में। ठीक है अतना जिला अतना याद रखने जाना और कोई तरीको को नहीं उनको सीधा रट्टे कौन जाना इतना सारा। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाई जाए राजस्थान में वनों का अवरोही क्रम में बात करें तो एक तो शुष्क पर्णपाती वन कितना ही 58.11%, मिश्र पर्णपाती ये 28.38% है, सागवान वन है 6.86, कंटीले वन 6.26% और उपोष्णीय सदाबहार वन कौन सा है 0.39%। कंटीला वन सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल में पाए जाएंगे कंटीले वन। ठीक है ना ज्यादा जैसलमेर भी याद रखना। ठीक है और ये उपोष्ण है ये माउंट आबू से होती है। शुष्क सागवान वन है शुष्क सागवान वन है ये दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जैसे सबसे ज्यादा बांसवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ सलूम्बर झालावाड़ कोटा बारां क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। ठीक है फिर हम बात करा कांटेदार वन है ये शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल का जो जिला है यानी मरुस्थलीय जिले हैं वो सभी में कौन से पाए जाते हैं शुष्क कांटेदार वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जिलों में भी सबसे ज्यादा कौन से जिले में जैसलमेर जिले में। ठीक है फिर हम बात करें शुष्क पर्णपाती वन मरुस्थल छोड़ के बाकी सारा जिला मरुस्थल को छोड़ के बाकी सभी जिलों में। मिश्रित पर्णपाती वनों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसके कौन से राजस्थान को देनी है पूर्वी राजस्थान। बाकी एम भी सगड़ा ही राजस्थान पूरा राजस्थान याद रखो मिश्रित पर्णपाती भी। ठीक है ना ये तो 28.38% में मिश्रित पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती ये 58.11%। ठीक है